यस चिल्ड्रन, सो वी वर डिस्कसिंग द सेकेंड पॉइंट। जैसे हमारी बॉडी के अंदर वी हैव स्केलेटल सिस्टम, और उस स्केलेटल सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी की एक पर्टिकुलर शेप है। वी कैर केपेबल टू स्टैंड बिकॉज ऑफ दैट। अगर हमारी बॉडी के अंदर का स्केलेटल सिस्टम निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल बन जाएगी कि वी विल नॉट बी एबल टू स्टैंड। तो वैसे ही सेल के अंदर भी कोई पर्टिकुलर स्केलेटल सिस्टम तो नहीं होता, पर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये सेल का स्केलेटल सिस्टम का काम करता है, उसके वेरियस ऑर्गेनेलीज को सपोर्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कीप द वेरियस ऑर्गेनेली इन देयर पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज डेस्मोटिब्यूल पढ़ेंगे अभी हम। कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन टू एडजेसेंट प्रोटोप्लाज्म थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या होता है प्लाज्मोडेस्मेटा? प्लाज्मोडेस्मेटा होता है दो जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनके बीच का प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन। मतलब एक सेल का प्रोटोप्लाज्म दूसरे सेल के प्रोटोप्लाज्म के साथ कनेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। नेक्स्ट फंक्शन देखना, 7th पॉइंट देखना अब आपने। इट प्रोवाइड मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर एनवेल्प आफ्टर टीलोफेज। टीलोफेज क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। जब सेल डिवाइड करता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो उसके डिवीज़न के टाइम एक स्टेप, एक प्रोसेस को बोलते हैं टीलोफेज। ठीक है, ये हम विद टाइम आपको खुद समझ आ जाएगा। अभी आपने सिर्फ लर्न करना है कि जब टीलोफेज के बाद नया जो न्यूक्लियस बनता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पॉइंट नंबर 8, it provide precursor. Can you tell me what are precursor? Precursor होता है raw material, precursor of different secretory substance in Golgi apparatus. ठीक है, what does it mean? कि Golgi apparatus एक और ऑर्गेनेली होता है, वो कई तरह के सब्सटेंसेस बनाता है। तो उनको बनाने के लिए जो सब्सटेंसेस चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, उसको कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पॉइंट नंबर 9, इट गिव मेम्ब्रेन्स टू गोल्जी apparatus फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स एंड लाइसोसोम। इनको बनाने के लिए मेम्ब्रेन्स देता है। और इट गिव राइज टू वैक्यूल, ये सारे नाम सुने हैं आपने, तो ये वैक्यूल्स भी बनाता है। सो दीज आर द कॉमन फंक्शन। नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शन डन बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली। एज यू नो दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम लगे होते हैं। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया to ribosomes. Next function, it bear enzymes in the region of pore for modifying polypeptide synthesized by attached ribosome. अब polypeptide क्या होता है? Polypeptide is what is polypeptide actually? Polypeptide होता है, poly मतलब long, peptide bond से जुड़े हुए प्रोटीन। पता है आपको, प्रोटीन को वी कैन कॉल पॉलीपेप्टाइड ऑल्सो। आपने पढ़ा है लोअर क्लास में, प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड से। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं वो आपस में, एंड दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन, और उसी लॉन्ग चेन को हम प्रोटीन बोलते हैं और उसी को पॉलीपेप्टाइड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो वी कैन से दैट कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पॉलीपेप्टाइड को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, इट सिंथेसाइजेज सीरम प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड अ लार्ज नंबर ऑफ अदर प्रोटीन। अभी आपने पढ़ा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम लगे होते हैं, तो वो वेरियस तरह की प्रोटीन्स बनाता है। वो प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? दे कैन बी मेम्ब्रेन प्रोटीन, आपने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होती हैं, तो वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है। सीरम प्रोटीन, सीरम आपके ब्लड में होता है, ब्लड में जो प्रोटीन है, और बाकी की कई तरह की प्रोटीन्स आर बीइंग मेड बाय इट। नाउ पॉइंट नंबर 6, it provide enzyme precursor for the formation of lysosome by Golgi apparatus. आपने पढ़ा लोअर क्लासेस में लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो उन डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है SER कैन डेवलप इनटू RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन डेवलप इनटू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे? बाय अटैचिंग इट्स राइबोसोम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, next is function of smooth endoplasmic reticulum. So the first function I have underlined, जितना underline किया उतना ही learn करना है। It is responsible for synthesis of fat inside the cells of adipose tissue. पढ़ा है आपने 9th क्लास में। adipose tissue वो टिश्यू होते हैं जिनके सेल्स में फैट स्टोर होता है, तो फैट स्टोरेज का काम वहाँ कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ नेक्स्ट फंक्शन,
एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ना ध्यान से सुनना है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब ये हमारे मसल के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट स्टोर कैल्शियम आयन। क्या स्टोर करके रखता है? कैल्शियम आयन। और वो कैल्शियम आयन जब मसल कंट्रैक्ट होनी होती है उस टाइम रिलीज होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होता है इन वन ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट इज इट टेक पार्ट इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम। साइटोक्रोम वाला टॉपिक रहने देना, आपने बस यहाँ तक करना कि क्या करता है ये, टॉक्सिक केमिकल को डिटॉक्सिफिकेंट करता है, उनकी टॉक्सिक कैपेसिटी को ख़त्म करता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, pass on to Golgi apparatus through SER. That's all, children. So learn this topic. They are important from examination point of view. Thank you.